ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हिंदू मुसलमानों के दुश्मन है या सारे के सारे मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन है। दोनों मुल्क के ताल्लुकात भी अच्छे होनी चाहिए, दोनों मुल्क के अवाम के ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए, जिस तरह माजी में रहा है। अरे बांग्लादेश तो हमने बनाया है, हमसे बांग्लादेश को फायदा होता है, बांग्लादेश से हमको फायदा होता है, तो इस तरह की रुकावट डालना ठीक नहीं है। बांग्लादेश के माइनॉरिटीज की राइट्स को जो है वो सेफगार्ड करना चाहिए, माइनॉरिटीज को जो है सेफ एंड सिक्योर का माहौल देना चाहिए। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज इन इंडिया। लेकिन जुल्म दोनों जुल्म है, जुल्म को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी पर भी हमला हो रहा है, अगर उनको वहां का हमला नजर आ रहा है तो भारत के हमला को भी देखना चाहिए। वहां भी जो हो रहा है वो भी गलत है, और अगर संभल में हो रहा है, बहराइच में हो रहा है, जो चारों तरफ से घेर करके सरकार की निगरानी में मुसलमानों को मारा जा रहा है, सरकार की निगरानी में मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है, मुसलमानों को यतीम किया जा रहा है, इस पर भी उसको बोलना चाहिए कि वहाँ की माइनॉरिटीज को जो है उनको सेफगार्ड किया जाए, उनकी राइट्स का जो है ख्याल रखा जाए। ये बहुत ही अच्छी बात है, हम इसको जो है खैर मकदम करते हैं, मगर एक तरफ हम उनसे ये बात भी उनको याद दिलाना चाहते हैं कि व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया। जिस तरह भारत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और जुल्म हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह हम बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ हो रही नाइंसाफी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये बातें ऑल इंडिया इमाम मुअज्जिन सोशल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कहा गया है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नाइंसाफी, जुल्म और ज्यादती का मुद्दा भारत में भी गर्मा चुका है। भारत के मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि मुसलमानों में भी इसके खिलाफ नाराजगी है, और इसी को लेकर कोलकाता के प्रेस क्लब में इमाम मुअज्जिन सोशल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इस पूरे घटना की निंदा की गई। इस दौरान इमाम ईदैन कारी फजलुर रहमान साहब, नाखुदा मस्जिद के इमाम व खतीब कारी शफीक कासमी, रिसर्च स्कॉलर साबिर अहमद, शहूद आलम, राफी सिद्दीकी, शेख गुलाम रब्बानी, पप्पू शमसी, खालिद अली, मौलाना निजाम अफजल व अन्य लोग मौजूद थे। सभी ने कहा कि जिस तरह की खबरें बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को लेकर आ रही हैं, अगर ये खबर सच्ची है तो हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। हम अमन और शांति का पैगाम देते हैं, चाहे वो भारत हो या बांग्लादेश। हिंसा की घटनाओं से देश पीछे की ओर जाता है और कभी तरक्की नहीं कर सकता। आगे सभी ने कहा कि हम अगर माइनॉरिटीज पर जुल्म की बात करें तो भारत ही इंडेक्स में सबसे ऊपर आएगा। आइए सुनते हैं। देखिए, भारत के लोग इस सिलसिले में बोलते हैं मगर उसको मीडिया वाले शायद नहीं करते हैं। यहाँ भी निंदा करने वाले लोग मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हिंदू मुसलमानों के दुश्मन है या सारे के सारे मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन है, ऐसा नहीं है, बल्कि भाईचारा हर जगह है। अब ये है कि उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है मुसलमानों की वजह से। मुसलमान खुद भी ज्यादा हाईलाइट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको खौफ है कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी और हुकूमत एक्शन लेगी, इसलिए ये बेचारे भी खामोश रहते हैं। लेकिन जुल्म दोनों जुल्म है, जुल्म को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उनका अगर कोई इलाज के लिए आ रहा है इंडिया में तो यहाँ के डॉक्टर अगर ये कहें कि हम इनका इलाज नहीं करेंगे तो ये मानवता के खिलाफ है। उनसे, बीमार से और डॉक्टर से जो ताल्लुक़ है वो रहना चाहिए, उसमें किसी कौम, मज़हब या किसी भी तरह की चीज़ों को नहीं आना चाहिए। बीमारों का इलाज करना चाहिए और उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त का जो बर्ताव डॉक्टर लोग करते रहे हैं वो करना चाहिए। हमसे बांग्लादेश को फ़ायदा होता है, बांग्लादेश से हमको फ़ायदा होता है, तो इस तरह की रुकावट डालना ठीक नहीं है। ये गलत एक उन्होंने अपना ख्याल बना लिया है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, जबकि मुसलमानों का ये अकीदा है कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बन सकती है, और अगर बना ली गई ज़बरदस्ती तो वहाँ नमाज ही नहीं होगी, न नमाज कबूल होगी और न नमाज वहाँ पढ़ना जायज़ होगा। तो ये एक ऐसा जवाब मुसलमानों के पास है कि जिसमें मंदिर के तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ज़बरदस्ती की एक साजिश है जो मुसलमानों के सर पर थोपी जा रही है। यहाँ भी हो रहा है, हम लोग उसकी तो मजम्मत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि किसी भी मुल्क में माइनॉरिटी की हिफाजत करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, और सरकार चाहे बांग्लादेश की हो या भारत की हो, वो माइनॉरिटी की मुकम्मल हिफाजत करे। अगर हिफाजत नहीं कर सकती है कहीं की भी सरकार, तो उसको अपना ओहदा छोड़ करके हुकूमत का बागडोर जो पार्टी या जो शख्स कर सकता है उसके हवाले कर। कहीं भी किसी पर भी जुल्म ज्यादती होती है तो आवाज़ बुलंद करते हैं,
चाहे संभल में हो, बहराइच में हो या बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। और जहाँ की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है वो फौरन इसको रोके। अफसोस ये है कि अभी संभल में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। 400 से ज़्यादा घरों को मिसमार कर दिया गया, बुलडोज़र चला दिया गया है। तो ये जुल्म की इंतहा है। ऐसा जुल्म अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था भारत में, जो आज यूपी की सरकार कर रही है और उसकी पुष्टपनाही हमारी गवर्नमेंट कर रही है। देखिए, ये सब एक साजिश है और साजिश के तहत मुसलमानों को खास करके निशाना बनाया जा रहा है। कहीं कोई मंदिर नहीं है और इस तरह का प्रोपेगेंडा जो नेशनल मीडिया कर रही है और उस पर ट्रायल चल रहा है और मीडिया के ऊपर ही ट्रायल करके जो है एक कम्युनिटी को मुजरिम बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत गंदी हरकत है, देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। दोनों मुल्क के ताल्लुकात भी अच्छे होनी चाहिए, दोनों मुल्क के आवाम के ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए, जिस तरह माजी में रहा है। अरे बांग्लादेश तो हमने बनाया है, तो हमारा एक तरह से मुल्क है वो, तो दोनों का ताल्लुक अच्छा भी रहना चाहिए। इससे हमें खुशी होगी, हमारा देश का बिजनेस बढ़ेगा, एक मुल्क से दूसरे मुल्क लोग आना जाना करेंगे, हमारा बिजनेस, हमारा ये सब कुछ अच्छा बनेगा, दोस्ती अच्छी बनेगी। पर किसी पर भी हमला हो रहा है, अगर उनको वहां का हमला नजर आ रहा है तो भारत के हमला को भी देखना चाहिए। वहां भी जो हो रहा है वो भी गलत है। और अगर संभल में हो रहा है, बहराइच में हो रहा है, जो चारों तरफ से घेर करके सरकार की निगरानी में मुसलमानों को मारा जा रहा है, सरकार की निगरानी में मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है, मुसलमानों को यतीम किया जा रहा है, इस पर भी उसको बोलना चाहिए। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश में जब से यूनिस गवर्नमेंट चल रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि शेख हसीना गवर्नमेंट को गिरा दिया गया है, उसके बाद से सिचुएशन बहुत ख़राब है वहाँ पे, और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है वो अटैक किया जा रहा है। ये बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ अपने आप को अनसेफ या अनसिक्योर्ड फील कर रहे हैं। तो हम उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और हम यूनिस गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि किसी भी तरह जो है वहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, उनको उनकी सेफगार्ड, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो आपकी होती है, क्योंकि यू आर द हेड ऑफ द कंट्री राइट नाउ। और दूसरी तरफ हम ये भी बात कहना चाहते हैं, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने बांग्लादेश गवर्नमेंट से अपील किया है कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ को जो है उनको सेफगार्ड किया जाए, उनकी राइट्स का जो है ख्याल रखा जाए। बहुत ही अच्छी बात है, हम इसको जो है खैर मकदम करते हैं। मगर एक तरफ हम उनसे ये बात भी उनको याद दिलाना चाहते हैं कि व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया, उनका राइट्स का क्या होगा। 2014 से जिस तरह से मुसलमानों के राइट्स को या माइनॉरिटीज के राइट को खंडन किया जा रहा है, जिस तरह से आपके बार बार मुसलमानों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, कभी वक्फ बिल को लेकर, कभी ट्रिपल तलाक बिल को लेकर, कभी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो कभी आप कहते हैं कि देयर इज नो प्लेस फॉर वक्फ इन कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि वो राइट हमें आर्टिकल 15, 16, 28, 29, 30 से मिला है। आप कैसे ये बात कह सकते हैं। और इस तरह से अभी संभल में कुछ दिन पहले 5 नौजवानों का कत्ल कर दिया गया। 2014 से लेकर अभी तक कंटिन्यू हम ये चीज़ देखते चले आ रहे हैं। ये काबिले मजम्मत है, हम इसकी भी जो है कड़ी मजम्मत करते हैं और हम उनसे अपील करना चाहते हैं, जिस तरह से आपने अपील किया है कि बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ की राइट्स को जो है वो सेफगार्ड करना चाहिए, माइनॉरिटीज़ को जो है सेफ एंड सिक्योर का माहौल देना चाहिए। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिम्मेदार आप हैं, प्राइम मिनिस्टर आप हैं, इंडिया के हेड आप हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ के माइनॉरिटीज़ की जो है सेफगार्ड और सिक्योर फील करवाएं। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।